लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में किस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें और क्या मान्यता है इसकी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नितिन द्विवेदी जी। पंडित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं मेरे सारे पूर्वांचल के भाइयों को छठ मैया के उपलक्ष्य में पर्व पे बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भगवान इसी तरीके से इनका घर परिवार सभी फलता फूलता रहे। छठ मैया इन्हीं के सभी इसी तरीके से कार्य सिद्ध करती रहे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, छठ पर्व क्या है और क्यों मनाया जाता है? हमारी जो प्रकृति माँ है, जो हमारी प्रकृति है, उसके 16 स्वरूप हैं। जैसे गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, लोकमात्र, रष्टि, पुष्टि, तदा, तृष्टि, आत्मनम, कुल देवता, गणेश जी का, ये हमारी सृष्टि के 16 नियम हैं। 16 ये हमारी माताएं हैं। इसमें सबसे ऊपर जो है षष्ठी, अर्थात षष्ठ कहते हैं छठे को। जो हमारी जो प्रकृति माँ की जो छठी जो हमारी माता है, वह वर को देने वाली है। वैसे तो सभी वर को देने वाली माँ भगवती हैं, लेकिन वह प्रकृति की सबसे मुख्य अंश है। उन्हीं के अंश के द्वारा आदित्य अर्थात भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई थी और सृष्टि के सारे अंधकार को मिटाने वाले, प्रकाशमान करने वाले भगवान सूर्य नारायण की इस समय उपासना की जाती है और षष्ठी मैया के नाम से यह व्रत रखा जाता है, ताकि यह व्रत, वैसे आपको बताया जाए तो राजा प्रियव्रत के यहाँ पे भी कोई संतान नहीं थी। कश्यप ऋषि जी ने इस व्रत के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद एक उनको संतान भी हुई थी, पर उस संतान का कुछ ही समय बाद वह पृथ्वी पर ना रही, स्वर्गलोक को जाने को हो गई। लेकिन उसी समय माँ ने, उन रानी ने उस समय यह षष्ठी व्रत रखा और माँ षष्ठी ने उस पुत्र को पुनः जो है जीवन दान दिया। तब से यह मान्यता है कि यह व्रत पुत्र को देने के लिए भी लाभदायक है। पंडित जी, 4 दिन तक क्यों मनाया जाता है यह पर्व? इस व्रत के कई सारे नियम हैं और 4 दिन तक मनाने की इसकी मान्यता इस प्रकार है कि माँ को जो 6 स्वरूप हैं, उसमें से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दिन, अर्थात पहले दिन कोई भी, वैसे तो आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के नियम होते हैं। जैसे हम लोग, बड़ा आपको एक बीच में एक छोटा सा लूंगा, एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत भी जो है, आप सीधे सिर्फ एकादशी के दिन नहीं, नौमी एक दिन अर्थात एक दिन का फलहार रात्रि काल, दशमी को दोनों समय फलहार और एकादशी को एक समय का फलहार का भोजन लेकर के यह आपको करना चाहिए। उसी प्रकार मां षष्ठी का यह व्रत भी उसी तरीके से है। पहले दिन कद्दू, दाल, चावल इत्यादि का भोजन लिया जाता है, ताकि कहा जाए तो ये सबसे जो है कठिन व्रत होता है। इस व्रत को करने के लिए वैसे 36 घंटे का व्रत होता है ये, और इस व्रत के अंदर आपको निराहार, निर्जल रहना पड़ता है। उसके लिए पहले ही शरीर को कुछ ना कुछ ताप मिलता रहे। तो उस ताप को बनाने के लिए शुरुआत से ही, आप पहले दिन से ही आपको दाल, चावल और कद्दू अर्थात पेठे का जो है सब्जी का रोज खाया जाता है। उसके अगले दिन हमारे यहाँ की डिश है बिहार की, उसमें जो है पिट्ठा बोलते हैं उसे, चावल का, उसको जो है बना के दूसरे दिन सभी जो आस पड़ोस में जितने भी जने होते हैं, जिसके यहाँ पे पूजा हो रही होती है, उसके वहां पे उस व्रत को, उस प्रसाद को पाते हैं। और तीसरे दिन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं जल में खड़े होकर के। शाम के समय उसको, भगवान सूर्य को जिस समय ढलते हैं उस समय उनको अर्घ दिया जाता है। और अगले दिन प्रातः काल अर्थात सप्तमी के दिन, षष्ठी के बाद सप्तमी के दिन उगते हुए सूरज को जल दे करके यह 4 दिन का पर्व मनाया जाता है। यानी हर दिन की अपनी एक मान्यता है। जो हाँ लोग जी। इस पर्व को मनाते हैं या व्रत करते हैं, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? यह व्रत सभी जाति, सभी वर्गों के लिए करना जरूरी है, पर हमारे पूर्वी भाइयों के लिए, पूर्वांचली भाइयों के लिए इसमें सबसे बड़ा नियम है, आपके मन में किसी भी तरीके का, क्योंकि छठी मैया कोई ऐसे नहीं कहती कि आप कोई और कोई नियम लीजिए, बस इसमें आपको 2 से 3 नियम अधिक है। क्या है? मन की पवित्रता और तन की साधना। जिसने इन दोनों नियमों को कर लिया, उसके अलावा आपका कोई नियम नहीं बचता। तन की साधना का अर्थात है, मां छठी ऐसी नहीं किसी वरदान को दे देती। आपको यह सबसे व्रत कठिन व्रत कहलाया गया है। इस समय निराहार
निराहार का मतलब है निर्जल के साथ में निराहार। आपको इसमें ना ही कुछ खाना होता, ना ही कुछ पीना होता, और भगवान सूर्य की उपासना करनी पड़ती है। यही इसका सबसे बड़ा नियम है। छठ मैया को हर कोई चाहता है खुश करें, कैसे खुश करें उन्हें? माँ वैसे हमारी षष्ठी मैया पुत्र देने वाली है, अर्थात संतान देने वाली है। राजा प्रियव्रत को भी अच्छी से संतान दी थी। तो उसी प्रकार सबसे पहले इसके नियम के अनुसार मैं कहूंगा, तो जो त्रिया हमारे घर की स्त्री, कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवो भवेत्, जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता भी रमण करते हैं, अर्थात घूमते हैं, वहीं पे रहते हैं। इस समय यहाँ पे सबके घर के कलेशों को, कष्टों को हरने वाली हमारे यहाँ पे कौन है? नारी। हमारे घर की नारी हमारी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जो उनको पूजन करता है, और जो हमारे लिए पूजनीय है वही हमारे लिए इन षष्ठी मैया से, भगवान सूर्य से हमारे लिए वर प्राप्त करती है, क्योंकि असली सजगता और दृढ़ता एक नारी में होती है। तो इसीलिए हमारे घर से वह नारी भगवान सूर्य की उपासना करती है, षष्ठी मैया का व्रत करती है, और अपने पुत्र को साथ ले जाकर के एक भरता है डाला, जिसमें सारा माँ भगवती का प्रसाद होता है, श्रृंगार होता है, पूर्णतः अपना 16 श्रृंगार करके उसके बाद वह त्रिया जल के अंदर जाती हैं, और वह डाला जो माँ भगवती का प्रसाद जो है अपने पुत्र के द्वारा उठवाती हैं, उसको संभलवाती हैं, और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हुए षष्ठी मैया का व्रत पूरा करती हैं। इसमें जो अंतिम दिन है, उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, क्या जी, क्यों दिया जाता है, क्या इसका महत्व है? पूरे विश्व में भगवान विश्वकर्मा जी ने एक मंदिर बनाया, बिहार हमारे पूर्वांचल साइड पे एक मंदिर बनाया। सब जगहों पे आप देखेंगे भगवान सूर्य को पूर्व की ओर से आग्रह, अर्थात उनको बुलाया जाता है, लेकिन एकमात्र पूर्वांचल में एक मंदिर है भगवान सूर्य का, जहां पे उनका जो मुख्य द्वार जो है वह पश्चिम की ओर से है, अर्थात उनको ढलते हुए समय जो है उनका ध्यान करवाया गया है। भगवान सूर्य को माँ देखिए, षष्ठी मैया के द्वारा ही भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई। इसी कारण माँ के लिए चाहे जैसी मर्जी स्थिति हो, पुत्र प्रेम के लायक है। और उस समय जो है, जैसे उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, पर ढलते हुए को कोई नहीं देखता। माँ षष्ठी ने इस चीज को भी सत्य करके दिया कि आप ढलते हुए सूर्य को जो आप जल देते हैं, वह भी आपको अच्छा लाभ और अच्छा फल देने वाला है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कहते हैं कोई भी पर्व हो, पूजा हो, बिना प्रसाद के संपन्न नहीं होती। बिल्कुल। क्या प्रसाद बनाएं, क्या भोग लगाएं छठ मैया को, आप कुछ बताना चाहें? जो छठी मैया का जो प्रसाद जो है उसे कहा गया है ईख, अर्थात गन्ना। गन्ना जो है माँ भगवती को उसका रस चढ़ता है, और चावल की बनाई हुई चीजों का भोग लगता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होते हैं ठिकुए, जो माँ भगवती के लिए आटे के चूर्ण से उसमें मीठा, घी इत्यादि डाल करके उसे पका करके बनाया जाता है। माँ भगवती को सबसे प्रिय लगते हैं, क्योंकि वह अब तो चीनी चल चुकी है, पुरान कालीन युग में वह गुड़ से बनता था, और गुड़ ईख का ही एक प्रतीक है। पकने के बाद ईख जो है वह गुड़ का स्वरूप ले लेती है। तो बड़ी निष्ठा से, प्रेम से माँ भगवती को गुड़ का ये भोग दिया जाता है। गुड़ से बनाई हुई चीजें माँ भगवती को दी जाती हैं। राशियों के अधिपति भगवान सूर्य के लिए भी जो सबसे बड़े दान में भी जो कहा जाता है, वह गेहूं, लाल मसूर और गुड़ का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। तो इसलिए गुड़ की महत्वता मानते हुए माँ भगवती को गुड़ से बनाई हुई जितनी आप चीजें चढ़ाते हैं, वह आपके पुत्र के लिए, घर के लिए, सभी के लिए लाभकारक होती है, और सदैव आपके घर में वृद्धि करती रहेगी। किसी भी चीज की कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती अगर माँ भगवती को, भगवान सूर्य को अगर आप ये गुड़ से बनाई हुई चीजें चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, ठिकवे के साथ आप बहुत सी चीजें गुड़ से बनाई हुई आप वह भी माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। माँ छठी को आप जो निष्ठा से, प्रेम से, सबसे बड़ी बात है आपका प्रेम, सो तन जो तन, अर्थात जो तन को लगे और जो मन से दिया जाए, वही आपका सबसे बड़ा भोग है, प्रसाद है। अंतिम सवाल का था कुछ, जब ये लोग इंटरव्यू देखेंगे, आपका कुछ ऐसा मंत्र बताना चाहें जो दिन इसकी खास मान्यता हो, मैया प्रसन्न हो सके, कुछ इस तरह का मंत्र आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा,
जैसा आपको लगे। इस मंत्र का नित्य क्रिया में जाप करने से भगवान सूर्य और मां षष्ठी आपसे प्रसन्न होकर के आपकी संतान को दीर्घायु, बुद्धिवान और यशस्वी बनाती है। कात्यायनी लिखेगा, कात्यायनी महामाया महायोगेश्वरी सूर्य अधिष्ठात्री मां भगवती नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए पंडित जी धन्यवाद।